नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में की केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात, इन बिंदुओं पर की चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के इस महापर्व में भारत के विभिन्न प्रांतों से आए लगभग 10,000 से अधिक कुशल खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उत्तराखंड के मौसम में होगा बदलाव, 11 और 12 जनवरी को बारिश व बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 और 12 को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3 से 4 दिन मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन 11 और 12 जनवरी को मौसम में बदलाव मिलेगा। इस दौरान प्रदेश में बारिश व बर्फबारी देखने को भी मिलेगी। इसके चलते तापमान में भी गिरावट आएगी। देहरादून की बात करें तो सोमवार को आसमान में बादल छाए रहे और धूप आंख मिचौली खिलती रही, जबकि दिन ढलते ही सर्द हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं के मॉडल प्रश्न पत्र हुए जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यूके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10वीं 12वीं के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। जो छात्र उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in के माध्यम से मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों के लिए विषयवार यूके बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र पीडीएफ के रूप में जारी किए हैं। साथ ही अलग अलग उत्तर कुंजी पीडीएफ भी जारी की है। 38वें राष्ट्रीय खेल, प्रदेश की बेटियां नहीं कम, बॉक्सिंग में दिखाएगी दम, इनसे है उम्मीदें। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटियां बॉक्सिंग में मुक्के का दम दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि अभी बॉक्सिंग की टीम घोषित नहीं हुई है, लेकिन मौका मिलने पर खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बॉक्सिंग के मुख्य कोच भास्कर भट्ट बताते हैं कि हमें बॉक्सिंग के महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कम से कम 5 से 8 पदक लाने की उम्मीद है। उत्तराखंड की निवेदिता कर्की से राष्ट्रीय खेलों में पदक की काफी उम्मीद है, जो पूर्व में जॉर्डन में आयोजित एशियन यूथ जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। अब रोशनी से वन्यजीव नहीं होंगे परेशान, दून दिल्ली एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पर लगेगी खास लाइटें। देहरादून दिल्ली 6 लेन एक्सप्रेसवे पर एलिवेटेड रोड पर लगने वाली लाइटों से वन्य जीवों को होने वाली परेशानी से बचाने की तैयारी की गई है। इस एलिवेटेड रोड पर खास तरह की लाइटों को लगाया जाएगा, जिसकी रोशनी जंगल के अंदर नहीं जाएगी, जिससे रात्रि चर समेत अन्य वन्य जीवों पर कोई प्रभाव पड़े। इन लाइटों को भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक स्टडी के बाद तय किया है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे राजाजी और शिवालिक वन प्रभाग के बीच से होकर गुजरता है। इसके बनने से वन्य जीवों के विचरण पर प्रभाव पड़ सकता था। ऐसे में यहां 12 किलोमीटर लंबाई का एलिवेटेड रोड को तैयार किया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से जारी के आदेश के बाद हरकत में दून अस्पताल बुलाई आपात बैठक। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद दून अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। इस पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि सीजनल इन्फ्लुएंजा व HNPV वायरस को लेकर अस्पताल में तैयारियां पूरी है। यहाँ पर 8 बेड का एक ICU आइसोलेशन वार्ड पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है। आज अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक कर इस संबंध में जरूरी निर्णय लिए जाएंगे।
आईपीएस अधिकारियों के इम्पैनलमेंट को लेकर छिड़ा विवाद, बढ़े पूरा मामला। आईपीएस अधिकारियों की इच्छा के बिना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आदेश के बाद अब नया विवाद अधिकारियों के केंद्र में इम्पैनलमेंट को लेकर छिड़ गया है। केंद्र ने राज्य से बैचवार 1995 से 2006 तक आईपीएस अधिकारियों के विभिन्न रैंक पर इम्पैनलमेंट के लिए उनकी विजिलेंस क्लियरेंस मांगी थी, लेकिन केंद्र की पहली छुट्टी पर गृह विभाग ने कोई गौर नहीं किया। इसके बाद जब रिमाइंडर आया तो जवाब में 2006 बैच के अधिकारियों को गायब ही कर दिया, जबकि इससे अगले साल 2007 के चारों अधिकारियों के नाम इम्पैनलमेंट के लिए भेज दिए। कोर्ट ने खारिज की हरबरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी की याचिका, नामांकन हुआ था निरस्त। देहरादून में हरबरपुर में कांग्रेस की नगरपालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी यामिनी रोहिला को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाल ही में उनका जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने नामांकन निरस्त करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो हेलीकॉप्टर से लैंसडाउन पहुंचेंगे पर्यटक, जहरीखाल गुमखाल के प्राकृतिक सौंदर्य का भी उठा सकेंगे लुत्फ। सब कुछ अनुरूप रहा तो देश विदेश में विख्यात पर्यटन नगरी लैंसडाउन जल्द ही हेली सेवाओं से जुड़ जाएगा। दरअसल लोक निर्माण विभाग ने पर्यटन नगरी लैंसडाउन में हेली सेवाएं शुरू करने के लिए ग्राम ओडल के समीप भूमि चिन्हित कर दी है। लैंसडाउन से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित ओडल में हेलीपैड निर्माण से पर्यटक लैंसडाउन के साथ ही जहरीखाल गुमखाल व द्वारीखाल क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य का भी लुत्फ उठा सकेंगे। राज्य आंदोलनकारियों का दमन करने वालों का साथ दे रही कांग्रेस बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तराखंड के हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लिए जाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य आंदोलनकारियों का दमन करने वालों का साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजनीति में कोई भी किसी का भी समर्थन ले सकता है, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोलियां चली हो, साथ ही जिस पार्टी के शासन में मसूरी गोलीकांड, मुजफ्फरपुर गोलीकांड और खटीमा गोलीकांड जैसे जघन्य अपराध हुए हो, ऐसी पार्टी का कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन लेना कांग्रेस के लिए पतन का कारण बनेगा। गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि इसके बावजूद भी जो लोग अपने बोर्ड में अपने नाम के आगे राज्य आंदोलनकारी लिख रहे हैं और उन लोगों का यदि जमीर जिंदा है तो उनको अपने नाम के आगे से राज्य आंदोलनकारी शब्द हटा देना चाहिए। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज का खुमार। पुल पर कार से स्टंट कर वीडियो बना रहा था युवक, पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की चाहत एक युवक को भारी पड़ गई। इस पर पुलिस ने युवक की कार भी सीज कर दी। युवक कार से पुल पर खतरनाक स्टंट कर रहा था जिसमें जान का खतरा था। वे इसका वीडियो भी बनवा रहा था। वर्चुअल पुलिस स्टेशन चमोली को मिली शिकायत पर कोतवाली पुलिस और चौकी पुलिस लंगासू ने कार चालक अनूप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाली निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने बताया अनूप को सख्त हिदायत दी गई है और वाहन सीज भी कर दिया। लिपस्टिक से लिखने वाले ने ही मकान में की चोरी, सीसीटीवी को भी दिया चकमा, चोरी के तरीके ने पकड़वाया। हल्द्वानी मुखानी थाने के पीछे एक घर में नवंबर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस घटना में वही चोर निकला जो अप्रैल में ऊंचा पुल इलाके के एक मकान में कुछ हाथ न आने पर बचाव में अपनी बात लिख गया था। शीशे पर लिपस्टिक से लिखा था, इस घर में सोना नहीं मिला। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। रोडवेज बस ने 2 बाइक और स्कूटी सवारों को कुचला, हादसे में 2 की मौत, हाईवे पर लगा जाम। एक रोडवेज बस ने 2 बाइक सवार और एक स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में हाईवे पर जाम भी लग गया। सूचना मिलते ही सीओ मौके पर घटना की जानकारी लेने पहुंचे। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह ऋषिकेश डिपो की एक बस हरिद्वार से रुड़की जा रही थी। जैसे ही बस रुड़की लक्सर हाईवे पर नगला इमरती से आगे एक पेट्रोल पंप के सामने पहुंची, आगे चल रही एक बस को गलत साइड से ओवरटेक करने लगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।